Welcome to our YouTube channel Genius Gurukul Academy Chikla. Please subscribe our channel and press bell icon. नम विद्यार्थियों, जीनियस गुरुकुल एकेडमी चिकला में आपका स्वागत है। आज हम उत्कृष्ट विद्यालय के पेपर को सोल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पर्यावरण को सोल्व करेंगे, जो 31 प्रश्न से हमारे पास शुरू हो रहे हैं। हम देखेंगे कि इसमें पहला प्रश्न जो आएगा हमारे, वो प्रश्न आ रहा है कि पृथ्वी के भूपर्पटी भाग में पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ ठंडा होकर बनता है। क्या बनता है? वो पदार्थ हमारे जो इसमें बनता है, आग्नेय सेल बनता है। वो आग्नेय सेल बिल्कुल बनता है। अब हम इसके बाद अगले प्रश्न पे चलेंगे कि जीवाणु तथा कवक होते हैं। जीवाणु तथा कवक जो होते हैं वह होते हैं हमारे अपघटक। बिल्कुल। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो यह देखी जाती है हमारा नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा बिल्कुल पाई जाती है वायुमंडल में। पुनेन नामक दवा बनाई जाती है, किसके लिए बनाई जाती है? काई से बनती है। ये बनती है, एक वृक्ष होता है जिसको सिनकोना का वृक्ष कहते हैं, उससे दवाई बनी जाती है। खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो खगोलीय विद्या का जो वर्णन होता है वो अथर्ववेद में हमको हमारे किया गया है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम भूपर्पटी। हाँ बिल्कुल। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो आने वाला है इसमें भूपर्पटी कहते हैं ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। वनों का पर्यावरण लाभ है। जो वनों का पर्यावरण लाभ होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का संतुलन ये भी होता है, तापमान में कमी ये भी करता है, प्रदूषण पर रोक भी लगाता है। तो हम सभी को एक साथ मान सकते हैं, जिसमें चौथा ऑप्शन जो हमारा लगता है वह होता है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है हमारे, बंद कमरे में कोयला जलाने पर कमरे में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक हो जाती है? तो वो सबसे अधिक जो मात्रा हो जाती है वो हो जाती है हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कमरे के अंदर बढ़ जाती है। हाँ अगला प्रश्न, किस पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो ये रिकॉर्ड हमेशा रेड डाटा बुक में रखा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, मतलब कौन से वैज्ञानिक को ये श्रेय दिया जाता है? तो वैज्ञानिक को का नाम है टेंसले को श्रेय दिया जाता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो वह कारक है घरेलू मक्खी। मतलब ये कहीं पे भी बैठ जाती हैं और इधर से उधर वाहक बन के वायरस फैलाती है। निम्न में से कौन से जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? तो हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। मिट्टी को खोद कर इधर से उधर मिट्टी करता है, जिससे उखेलता है, जिससे केंचुओं को किसान का मित्र कहा गया है। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे बताया गया, इसमें सभी को पढ़ें, लेकिन इसका आंसर सी है। देखना, सूर्य का प्रकाश हरे पौधों को मिलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, फिर उसके बाद शाकाहारी जीव उसको खाते हैं, फिर मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव खाते हैं, और उसके बाद वह सब मिलकर उन सबको क्या होता है, वापिस से अपघटन हो जाता है, अपघटक के रूप में। सी सही है। भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं। अब इनमें डॉक्टर हकीम अली ये भी नहीं हो सकते, डॉक्टर सलीम अली ये प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जहाँ मानव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जहाज महल कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के मांडव में है, और यहाँ पर ये जहाज महल, यहाँ पे रानी रूपमती महल है, होशंग शाह का मकबरा भी यहीं पर है, मध्य प्रदेश में मांडव में। सन 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कर्क रेखा मध्य प्रदेश की किस भाग से गुजरती है? तो वो हमारे बिल्कुल मध्य से होकर, मतलब मध्य भाग से होकर गुजरती है। आगे प्रश्न पढ़ेंगे। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर है, जहाँ भेड़ा घाट है वहाँ पर उपस्थित है। किस खेल को मध्य प्रदेश का राज्य खेल कहा जाता है? मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखम्ब कहा जाता है। मलखम्ब में जो खिलाड़ी ऊपर चढ़ते हैं लकड़ी का। इनमें से कौन सा क्रिकेटर मध्य प्रदेश संबंधित है? तो इनमें से नरेंद्र हिरवानी है, जो मध्य प्रदेश में के क्रिकेटर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर को कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति, जनजाति ST भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है? निवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य, निवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य गणगौर है, जिसको वहाँ पर उनका नृत्य है ये। अगला देखते हैं, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। जो हमारी बेतवा नदी है उसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और नर्मदा को जीवन रेखा कहा जाता है। ये यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है विद्यार्थियों को। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर है ना। अगला प्रश्न है, राजा भोज का संबंध है, राजा भोज का संबंध परमार वंश से, जो परमार वंश है वह राजा भोज संबंध रखता है उससे। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में? तो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा जिले में। हाल ही में खोजी गई बुंदेर हीरा खदान बक्सवा किस जिले में? तो जो हीरा की खदानें पन्ना में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो अभी हाल ही में खोजी गई जो खदान है वो कौन सी? बक्सवा है। वह इन चारों में से पन्ना, विदिशा, शिवपुरी और छतरपुर, इनमें से वह कौन से ज़िले में है ये हमको देखना है। तो वो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है, जहाँ पर बक्सवाहा की खदानें हैं। वो न पन्ना में नहीं है, विदिशा में नहीं है, शिवपुरी में नहीं है, केवल वह भी छतरपुर में भी, जिसका नाम खास कर बक्सवाहा नाम है इसका। हाँ, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कहाँ कब मनाया जाता है? वह 1 नवंबर को मनाया जाता है। हमें इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अभी मैंने केवल पर्यावरण के संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके बाद मैं गणित के प्रश्नों का वीडियो बनाऊंगा जो लंबा हो सकता है, क्योंकि उसमें मुझे हर एक प्रश्न को सॉल्व करके विद्यार्थियों को बताना पड़ता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।